औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ मसरूफियात के साथ गुजरा है। इमरान खान साहब की इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज़म स्वाति के साथ जो है वो अपने बनी गाला में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें इस बात का इरादा किया है कि लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो दी जाएगी। लॉन्ग मार्च जो है वो जुमेरात का कह रहे थे कि शायद जुमेरात तक जो है वो कॉल दे देंगे। किसी साफ़ी ने सवाल किया उनसे कि जनाब, अगर यहाँ पर तो अरेस्ट किया जाएगा आपको, हर तरह आपके लॉन्ग मार्च डिले होता है, तो यहाँ मुख्तलिफ मुकदमे आप पर बनाए जा रहे हैं। 24 मुकदमे आप पर बन चुके हैं। थाना सेक्रेटरीट में कौन मुकदमा आपके ख़िलाफ़ जो है वो बना दिया गया है। तो उसमें उन्होंने कहा क्या मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा? लॉन्ग मार्च तो होगा। मगर एक बात जो है उन्होंने बड़ी अच्छी की है जी। उन्होंने कहा है कि मेरा लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन होगा, मुनज़्ज़म लॉन्ग मार्च होगा। मैंने अपने कारकुनों को हदायत की है कि वो पुरतशद्दुद किस्म का जो है कोई भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि वाकई ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने लोगों को कंट्रोल किया रखा हुआ है। बकौल उनके, जैसा वो कह रहे थे, अगर मैं इनको मुनज़्ज़म, अगर हुकूमत नहीं चाहती कि एक मुनज़्ज़म एहतजाज हो, ये एक मुनज़्ज़म एहतजाज जो होता है, पुरअमन एहतजाज होता है, उस पर शेलिंग करके लोगों को इश्ताल दिलाते हैं। जब इश्ताल दिलाते हैं तो दोबारा ज़रा लोग इश्ताल में आके तो वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के नतीजे में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। ये श्रीलंका वाली सूरत हाल बन सकती है। तो एक ज़िम्मेदार सियासतदान की हैसियत से उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज़म स्वाति साहब ने अपने ग्रीवियंसेस जो हैं वो भी शो किए। जैसे कि मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके बोला है कि आप जो हैं कस्टोडियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, और कस्टोडियन होने के नाते से आपको नोटिस लेना चाहिए। आज ये कपड़े अगर पार्लियामेंटेरियंस के उतर रहे हैं, सहाफ़ियों के उतर रहे हैं, तो कल जजेस भी महफूज नहीं रहेंगे। बड़ी फ़िक्रंगेज़ बात की है उन्होंने। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि एहतजाज पुरअमन होगा, फैमिलीज़ होगी और लोग एंजॉय करेंगे इस एहतजाज में। हम किसी तरह के तोड़ फोड़ और वो नहीं करेंगे। और मज़े की बात यह है जी कि इमरान खान साहब के साथ और उनके कुछ साथी हैं, जिसमें असद उमर है और फ़ाज़ चौधरी साहब है। उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि पहले दहशतगर्दी के मुकदमे जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत जो है वो फारिग कर चुकी है। मगर हुकूमत है कि वो एक किसी तरह चाहती है जी इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट कर लेंगे तो हालात ख़राब होंगे। शायद हुकूमत इसको हालात को जो है वो संभालना नहीं चाहती, या वल्लाह इल्म इनके एडवाइज़र्स कैसे हैं। दूसरी तरफ ये भी सुना है जी, बैकडोर चैनल जो है उनकी कुछ राब्ते भी है इमरान खान साहब के, और उनके जो हैं दो दो मेंबर्स शामिल हुए। अगरचे ये तरदीद कर रहे हैं मगर इस बात की तस्दीक तो अभी किसी एंड से नहीं हुई है। उसमें ये इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख अगर मार्च तक भी दे दें तो मैं फिर जो इस्लाहात ये करना चाहते हैं उसमें वो करेंगे। मिसाक मशहद जो है उस पर भी वो बात करने को तैयार है, मगर पहले इलेक्शन का ऐलान करें। इसके बाद जनाब एक और भी है, सुना जा रहा है कि कल इनको नायल जो ही किया गया, इसके बाद एक वफ़द जो है मुख्तसर सा वो इमरान खान साहब के पास गया है और उन्होंने बोला है कि जनाब आएँ, हम ये नायली वाला जो हो मामला है इसको पार्लियामेंट से एक करारदाद के साथ एक आइनी तरमीम करके तो हम इसका किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। ना आप नायल लोगे तो ना हम नवाज शरीफ साहब को भी बुलाते हैं उनके, और आपके ख़िलाफ़ नायल का जो सिलसिला है इसको हम जो है वो ख़त्म करते हैं और आइंदा के लिए कानून बना लेते हैं कि कोई भी कभी ना अहल नहीं होगा। और अभी तक जो नायल हुए साबित सब अहल हो जाएंगे आइंदा इलेक्शन के लिए। मगर ये जो आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, अभी तक उस तफसीली फ़ैसला नहीं आया, मगर उस जो फ़ैसला आया है जिसके मुताबिक जो है इमरान खान साहब जो है इसी टर्म के लिए
उसी हल्के से जहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे, मियाँ वाली वाला, उससे डिसीट हुए हैं। और ये नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होता है उसमें अहल है इलेक्शन लड़ने के। मगर एक इन्होंने बयानिया बनाना था जी, इमरान खान चोर है, इमरान खान बेईमान आदमी है। वो उस बयानिए को, मतलब नवाज शरीफ को अगर ये कहते हैं तो वह वापस, जैसा कि उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो अब कहना शुरू हुए हैं जी इमरान खान चोर है, गड़ी चोर है। तो ये तोशा खाना केस में जनाब सजा सुनाई गई है। तोशा खाना केस से तो डिटेल्स हैं, आप देख लें। जरदारी साहब ने कितनी चीज़ें बेची हैं और नवाज शरीफ साहब ने कितनी बेची हैं और कितने सस्ते दामों बेची हैं। और वो केस मज़े की बात है इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसे छेड़ा भी नहीं है। बड़ी अजलत में, बहुत जल्दी में एक मेंबर के दस्तखत किए बगैर एक फ़ैसला जारी किया गया है। किसने जारी करवाया है, किसने पुश किया है, किसने दबाव में आके ला के और अपनी मर्ज़ी से जो है ये करवाया है। अभी मैं देख रहा था, कहते हैं जी मरीम साहबा ने कुछ 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कैसे बोला। देखिए ये एक बड़ी नई बहस है कि मरीम साहबा को कैसे पता था। और इसी तरह नून लीग के मुख्तलिफ मेंबर जो हैं, लोग जो हैं वो कहते रहे कि इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल होगा। वैसे में हमारा भी एक जितनी ये बहस चल रही थी इसमें हमारा भी माइंड बना हुआ था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया है और सुनाया नहीं है तो ये शायद किसी मौके की तलाश में और नया कई फैसला सुनाएगा। तो ऐसा ही हुआ जैसे लोग जो है वो शक कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक पार्शल किरदार अदा किया है जी। ये कोई गैर जानबदार नहीं है और बड़ी अजलत में किया गया फ़ैसला है, बड़ी जल्दी में किया गया है। अगर एक माह पहले आपने फ़ैसला ये महफूज किया होता तो उस मेंबर के साइन क्यों नहीं थे। डेंगी जो है, डेंगी में कोई ऐसी वो बात ही है कि कोई मेंबर आके साइन ना कर सके। बहरहाल देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने उसकी समाअत का मंडे को जो है समाअत हो रही है जी इसी सिलसिले में, तो बेहतरी की उम्मीद है। बाकी मुआशी हालात ये हैं जी कि वो संभलने का नाम नहीं ले रहे। डॉलर कभी आता है नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। मगर बाज़ार में मार्केट में जाएं तो आपको कंडीशन कोई चेंज होती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि असल बात यह है, डॉलर नीचे आता है या ऊपर जाता है। महंगाई का अगर आलमी तौर पर आलमी मंडी में उसकी कीमत नीचे आई तो यहाँ पाकिस्तान में भी जो है डॉलर नीचे आता है और पेट्रोल की प्राइसेस नीचे की हैं। तो मार्केट में आप लोग देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई जो है वो उसका जिन बेकाबू है, उसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ऐसे लगता है कि सिर्फ एक इक़्तिदार बचाने की जंग जारी है और इसमें किसी तरह की कोई पब्लिक जो है उसमें किसी में किसी गुफ्तगू में शामिल नहीं है, किसी एजेंडे में शामिल नहीं है। तो अब ये सारे जो हैं पीडीएम वाले वो अपना लाएअमल देंगे जी। क्या होता है देखिए, आर्मी चीफ के लिए भी बड़ी बड़ी अजलत में ये फैसला करने जा रहे हैं। कौन बनते हैं कौन नहीं बनते हैं ये अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा। नवाज शरीफ साहब के आने के लिए भी सुना है कि वो भी आ रहे हैं जी, और बहुत जल्द आ रहे हैं सुना है। मगर असल बात यह है कि शायद वो नहीं आ रहे। इस इधर से अहमद मीर साहब जो हैं बड़े मुस्तनद किस्म के हुकूमत के स्पोक्समैन है जी। और अंसार बासी साहब जो हैं वो किसी पावरफुल हल्के के वो भी स्पोक्समैन है। और इनकी जो बातें हैं उनसे लगता है कि इलेक्शन की पे बात हो रही है, इलेक्शन पे बात हो रही है। और इन्हीं के मुताबिक बैकडोर चैनल जो है, नजम सेठी साहब जो है जैसे वो कह रहे हैं कि इलेक्शनों पे डेट्स पे बात हो रही है, अभी डिसाइड नहीं हुआ मगर मुज़ाकरात चल रहे हैं। और बकौल नजम सेठी के ये एक ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन है ये इमरान खान साहब के लिए एक झटका है। मगर अहमद मीर साहब कहते हैं कि कुछ और भी अभी हमारे पास प्रूफ आ रहे हैं जो मैंने देखे हैं। उसके मुताबिक अगर वो केस बनते हैं तो नायली जो है ये बड़ा मामूली केस होगा, एक बड़ा धमाका होगा। देखिए जी आगे आगे क्या होता है। सियासत है जी, पावर के मरकज़ जो है वो पावर इस्तेमाल करते हुए हालात को अपने हक में भी कर सकते हैं और कभी किसी और के हक में भी कर सकते हैं और किसी और की मुखालफत में भी। हवा चल सकती है, हवा चलाई जाती है तो चलने लगती है। बहरहाल रब का निज़ाम है जी, रब कायनात जो है बेहतर वो जानता है। फ़ैसले ऊपर होते हैं, नीचे तो बस हम
लोग जो है वो तो बस अपनी अपनी सोच के मुताबिक अमल कर रहे होते। तो जनाब आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए हालात के साथ, नए वाक़यात के साथ, बड़ी तेज़ी से बदलते हैं जी, कोई पता नहीं चलता अगले लम्हे क्या होगा। बहरहाल जो भी होता है जी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। आए जी मिलके, पाकिस्तान सबसे पहले है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।